गुड मॉर्निंग बच्चों, हाई स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सब लोगों के सामने विज्ञान का पेपर बहुत समीप है। 25 तारीख को सुबह पाली में विज्ञान का पेपर है। आज उसके लिए मैं OMR शीट में कुछ महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों का संग्रह भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ में और भी आपको प्रश्नों को मैंने क्लास में पढ़ाया है, उन पर भी ध्यान रखेंगे। ये केवल एक मात्र गेस मात्र है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप पढ़ते रहिए। और मैं वर्णनात्मक क्वेश्चन का वीडियो नेक्स्ट डे आपको अपलोड करूँगा। थैंक यू बच्चों। तो चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों, बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के OMR शीट में आते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। एक है क्वेश्चन पहला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। आपको मालूम है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का संबंध क्या होता है। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या इंटू 2। तो 10 में गुणा 2 का करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। निकट दस दोस्त में 4 ऑप्शन है। पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, पास बैठकर चाय नहीं पी सकते, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने इसको आपको क्लास में बताया है कि वह दृश्य दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और सी के ही विकल्प को आप OMR शीट में सही ढंग से गोले को काला करेंगे। ऐसा ना हो कि हम 2 गोलों को काला कर दें, इससे आपके नंबर नहीं मिलेंगे। एक गोले को बड़ी स्थायी और धैर्य के साथ काला करना है सही विकल्प को चुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा का SI मात्रक है, एम्पियर है बच्चों विद्युत धारा का SI मात्रक। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। 5 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर टुकड़ों में काटने, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम होगा। डी विकल्प सही है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है टेस्ला, ओम, एम्पियर, वोल्ट। इसमें टेस्ला ऑप्शन दिया गया है तो टेस्ला को टिक करेंगे। बाकी इसके 4 मात्रक और बच्चों हमने बताए थे, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, गॉस और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो उनको भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने अथवा में और जोड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 3600, 36 गुणा 10 की घात 3, 3 इंटू 6 इंटू 10 की घात 5 और लास्ट है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये डी ऑप्शन ही सही है। आपको स्क्रीन पर समझ में आ रहा होगा ये वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उपखंड खा केमिस्ट्री से। Fe2O3 + 2Al, एरो का निशान Al2O3 + 2Fe कौन क्रिया है। तो ये 4 क्रियाएं दी गई जिसमें सही आंसर विस्थापन अपक्रिया का है, क्योंकि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को लवण के विलयन से विस्थापित कर देती के कारण ये विस्थापन अपक्रिया है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 है, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र हमने बताया था बच्चों, Fe2O3 × X H2O। तो इसके ब्रैकेट नंबर सी सही है। अब आते हैं एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है कीटोन OH, COOH, CHO। तो COOH समूह है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों और भी आ सकता है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह तो उसमें OH कहेंगे। कीटोन का समूह ये है, एल्डिहाइड का समूह ये है, तो इनको भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आता है, एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुणा 10 की घात -12 मोल/लीटर में। तो इस विलेन का pH मान क्या होगा। मैंने जल का आयनिक गुणनफल आपको क्या बताया था, 10 की घात -14। तो H+ आयनों की सांद्रता जब निकालेंगे तब pH वैल्यू निकलेगी। तो 10 की घात -14 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 10 की घात -2, और 10 की घात -2 से pH रखेंगे तो pH मान 2 आएगा। इसको मैंने क्लास में आपको हल किया गया है और इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें हमने अथवा एक जोड़ा हुआ है। pH वैल्यू का ऐसे भी सवाल एक लगा सकते हैं, किसी विलेन का pH मान 4 है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो बच्चों देखते हैं, विकल्प नंबर ए पर दिया गया है
1 गुणा 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, और यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, गलत हैं। ये मैंने जोड़ा हुआ है कि ऐसा आ सकता है, अथवा में कभी नहीं आते हैं OMR शीट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, निम्न में कौन विद्युत की सुचालक है। देखो सभी अधातुएं विद्युत की क्या होती हैं बच्चों, कुचालक बताई भी है मैंने, लेकिन उसमें एक कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, ये विद्युत की सुचालक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोपेनल है, ये सारे अणुसूत्र दिए हुए हैं। प्रोपेनल का सूत्र क्या होगा, C3EH5OH। अगर इसकी संरचना हम बच्चों बनाएंगे तो संरचना क्या होगी, CH3CH2CHO। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो C3EH5OH बन रहा है, तो यही वाला ठीक रहेगा, C3EH5OH। तो ए नंबर सही है। अब आ जाते हैं उपखंड गा में। उपखंड गा में देखो आपको दिखाई पड़ रहा है, निम्न में कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो इसलिए बी बैट सही है। रक्त का लाल रंग निम्न किस प्रोटीन के कारण, हीमोग्लोबिन का, ब्रैकेट बी सही है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप, लंबे पौधे का कैपिटल टी, बौने पौधे का स्मॉल टी। निम्न में कौन विषमपोषी नहीं है, माने विषमपोषी का मतलब बच्चों परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी। तो कवक भी परजीवी है, फीताक्रम भी परजीवी है, ईस्ट भी परजीवी है। परजीवी नहीं है तो कौन है, मनी प्लांट। जठर स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, किन में उपस्थित होती हैं, अमाशय, छोटी हाथ, यकृत, बड़ी हाथ, तो अमाशय में। परागकणों का निर्माण किसमें होता है, पराग कोषों में होता है बच्चों। अंडाशय, बाह्यदल, दल, पुंजी, पुष्प के भाग हैं, इनमें नहीं होता है। पराग कोष यानी ब्रैकेट नंबर ए सही है। अब आते हैं, निम्न में कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को निरूपित करता है। तो शुद्ध गोल बीजों को निरूपित करने वाला परागकण कौन है, कैपिटल आर। डी नंबर सही है। इसमें एक हमने जोड़ा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी यानी कि वास्ट डिफरेंस, ब्रैकेट नंबर सी सही है। निषेचन को बताया कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, तो मैंने बताया था अंडाशय, तो अंडाशय वाले में टिक करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन जोड़े हुए हैं, 20 क्वेश्चन ही OMR में आते हैं, तो बच्चों इसका लाभ उठाइए। बाकी वर्णनात्मक क्वेश्चन का मैं संग्रह नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और भाई बच्चों लाइक भी कीजिए।